जय हिंद दोस्तों, फिटिस्तान एक फिट भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि स्टेमिना ख़त्म हो गई है मेरी, या ये भी सुना होगा कि उसकी बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। तो ये स्टेमिना आखिर है क्या, और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इसकी ज़रूरत क्यों है? दोस्तों, स्टेमिना वो है कि बहुत लंबे समय तक बिना थके हारे काम करने की क्षमता को स्टेमिना बोलते हैं। चाहे उसमें स्पोर्ट्स हो, चाहे फिजिकल लेबर हो, चाहे मेंटल काम हो, चाहे इमोशनल हो। स्टेमिना की क्यों ज़रूरत है? दोस्तों, एक अच्छी हेल्थ के लिए ये आवश्यक है कि आपका हार्ट, आपके लंग्स बहुत अच्छी तरह से काम करें, आपकी जो मसल्स हैं उनमें ताकत हो, आपके जो जॉइंट्स हैं वो मोबाइल हों, और जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनमें एजिलिटी हो। यानी जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, क्या आपकी कोशिकाएं उसको शरीर के अंतिम कोशिका तक पहुंचा पा रही हैं, रेड ब्लड सेल्स? अगर आप में स्टेमिना अच्छी है तो डेफिनेटली पहुंचा पा रहे हैं, और अगर पहुंचा पा रहे हैं तो आपके बीमार होने के जो चांस हैं बहुत ही कम हैं। यह आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ की जो लॉन्गेविटी है कि आप कितना जिएंगे, और जितने जीने वाले जो साल हैं उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, वो सिर्फ आपकी स्टेमिना पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हो। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे आसान जो चीज़ है, वो है ब्रीदिंग। जो आप सांस लेते हैं दोस्तों, सांस लेना एक कला है। आप सांस कैसे लेते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका एंड्योरेंस, आपकी स्टेमिना कैसी है। अगर इसे आपको स्टेमिना बढ़ानी है तो जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे पहले 30 सेकंड आप लंबे लंबे सांस लीजिए ऐसे, फिर लंबा सांस लेके 30 सेकंड तक रोकना है, और उसको रोक के रखिए 30 सेकंड। फिर दोबारा 30 सेकंड जल्दी जल्दी सांस लीजिए, और फिर एक लंबा सांस लेके 30 सेकंड रोकिए। ऐसे आप दिन में सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट कीजिए। देखिए कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगी। और जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो अगर बीच में जब भी इंटरवल मिलता है जिसमें आपके पास रेस्ट का टाइम है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, उस समय आप जरूर लंबे लंबे सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और फोर्सफुल एक्सपीरेशन कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? ब्रीदिंग। आसान है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आप कीजिए, रोजाना कीजिए, दिन में मिनिमम 2 बार कीजिए, और मिनिमम 5 टाइम ईच टाइम कीजिए। अगर 10 मिनट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अब है दूसरी चीज, क्या? एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना सख्त आवश्यक है अगर आपको स्टेमिना बढ़ानी है। दोस्तों, जो आप बोलते हो अपने बारे में, आपका शरीर वैसे ही एक्ट करता है, वैसे ही बिहेव करता है, क्योंकि ये आपके अंदर से आवाज आ रही है। इसलिए आपकी जो हर कोशिका, हर सेल है, वही सुनती है जो आप सोचते हैं या बोलते हैं। इसलिए आपको ये बोलना बंद कर देना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए। कोई एज की सीमा नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? सबसे आसान, वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे टहल रहे हैं आराम से, धीमे धीमे आप 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, वो है स्ट्रोलिंग, वो है टहलना। टहलना नहीं, वॉकिंग का मतलब है आप हाथों को मूव करते हुए पूरी स्पीड से चल रहे हैं, और कम से कम 8-9 मिनट में 1 किलोमीटर कम से कम कर रहे हैं आप। ये तो हो गया आपके हार्ट का, लेकिन आपकी मसल्स भी हैं। अगर आप बहुत लंबा दौड़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बस रोजाना आप 20-20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, उनके लंग्स और हार्ट मजबूत हो गए, लेकिन उनकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको मसल्स के एंड्योरेंस के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वीक में 1 दिन आप हल्के वेट, जिम जाने की भी जरूरत नहीं, आप घर पे भी हल्के वेट से कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, चिनअप कर सकते हो। तो पहली चीज़ थी ब्रीदिंग, दूसरी है फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी बॉडी का जो कंसंट्रेशन पावर है वो इतना मजबूत बना देता है, वो बॉडी को डायरेक्ट करता है कि जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत है उस जगह वो सप्लाई किया जाए। अगर जिस मसल को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो अगर आपने मेडिटेशन किया हुआ है तो डेफिनेटली उस जगह पे बॉडी
मसल को प्रोटीन भेज रही है, जिस जगह ऑक्सीजन की डिमांड है वहाँ ऑक्सीजन भेज रही है। बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म है, बॉडी का जो रिकवरी का मैकेनिज्म है, उन लोगों का बहुत फास्ट होता है जो मेडिटेशन करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि दिन में एक बार और स्पेशली रात को सोने से पहले 5 से 7 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। दोस्तों उसके बाद में आता है डाइट। डाइट एक बहुत बड़ा पार्ट है स्टेमिना का। आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपने मीठा, उल्टा सीधा, चिकना, तेल, कचरा खाना, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो सारा जो कचरा है, अगर ये खाओगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी स्टेमिना बढ़ने के बजाय आपकी स्टेमिना कम हो जाएगी। क्योंकि जो इनमें फैट्स यूज़ होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। वो आपकी मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करते हैं। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बॉडी की वो स्लो डाउन हो जाती है। ये इम्यूनिटी को भी स्लो कर देते हैं। साथ में एक्स्ट्रा फैट यानी एक्स्ट्रा वजन आपकी बॉडी पे लगा देते हैं। तो डाइट के अंदर कभी भी आप मीठा बहुत ज़्यादा, कचरा और जो वाइट शुगर है, वाइट शुगर जिसको चीनी कहा जाता है, उसको डाइट से निकाल दीजिए। दोस्तों उसके अलावा डाइट के अंदर आप एप्पल लीजिए, जो साइट्रस फ्रूट है वो लीजिए, इनमें विटामिन सी है, एप्पल में आयरन है। उसके अलावा पालक लीजिए, आंवला लीजिए, साथ में उगे हुए चने और मूंग स्प्राउट्स वो खाइए। गुड़ के साथ अगर आप चने खाएंगे तो जितना घोड़े में पावर होता है, आपने देखा होगा घोड़ों को दौड़ते हुए बहुत लंबे टाइम तक दौड़ सकते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका एंड्योरेंस बहुत बढ़िया है। और उनको डाइट में क्या दिया जाता है? गुड़ और चने। मैंने मेरे सीनियर्स जितने आर्मी में जितने एथलीट्स हैं, मैंने स्पेशल फोर्सेस में देखा है, ब्रेकफास्ट में चने गुड़ हर दिन मिलता है। आप ओट्स ले सकते हैं क्योंकि ओट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्लो डिस्चार्ज होता है उसका, तो बहुत लंबे टाइम तक बॉडी को एनर्जी मिलती है। उससे जो भी आपकी थकावट हुई है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है जो हिंदुस्तान में बहुत जगह पाई जाती है, अश्वगंधा। आप उसको भी ले सकते हैं। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर, साथ में उसमें एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ है। एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब मसल बढ़ाने की उसमें ताकत है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी वो बूढ़े हो गए हैं, कुछ मेरी माँ या मेरी बहन भी बोलती हैं कि अभी हमें मसल की क्या ज़रूरत है, मसल तो उनको चाहिए जो जिम में जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी को मसल की ज़रूरत है। इवन बुजुर्ग लोग हैं उनको भी मसल की ज़रूरत है। जब तक आपकी मसल है तब तक आप सीधे खड़े हो सकते हैं। जो ही मसल कमज़ोर होंगी, बुढ़ापे में कंधे झुक जाएंगे, आप झुक जाएंगे। इसलिए मसल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ लोगों के लिए वो हेल्प करती हैं। वैसे मैं कोई ज़्यादा उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ। एक है कि म्यूजिक, कि कुछ लोग जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं शुरू में, वो म्यूजिक को साथ में लगा के एक्सरसाइज करें तो उनका मन भी लगेगा और उनको ये भी नहीं लगेगा कि कोई उनको जज कर रहा है, और थोड़ा सा उनको जो मेंटल स्टिमुलेशन है वो मिलता है। तो वो म्यूजिक लगा के अगर एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं, या कुछ लोग बड़े एथलीट होते हैं वो भी बड़ी इवेंट से पहले म्यूजिक लगाते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अंतिम चीज़ जो है वो है कैफ़ीन। मैं कभी इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जो नई रिसर्च आई है उसके हिसाब से ऐसा है कि अगर बड़ा इवेंट चल रहा है या आपने बहुत देर तक एक्सरसाइज कर रखी है और अभी भी आप खेल रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर आपने कैफ़ीन यानी कॉफ़ी लिया तो आप कुछ देर तक और खेल पाएंगे और एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में पहले ग्लूकोज यूज़ होता है, फिर ग्लाइकोजन है वो यूज़ होता है एनर्जी के लिए। लेकिन कैफ़ीन को जब यूज़ करते हैं तो बहुत देर एक्सरसाइज करने के बाद में ग्लाइकोजन का लेवल कम होने लगता है, आपको थकावट लगनी शुरू होती है। तो कैफ़ीन ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो कर देता है, रोक सा देता है, तो उस समय बॉडी में जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है एनर्जी के लिए। तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है कि आप अपनी स्टेमिना नहीं बढ़ाएंगे। आप अगर अपनी स्टेमिना बढ़ाएंगे तो आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी पेन बियरिंग कैपेबिलिटी है, चाहे मेंटल पेन हो, मेंटल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, वर्क स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, सबसे आप लड़ पाएंगे, खुश रह पाएंगे आपकी। इसके अलावा दोस्तों जब ये आप सब कर रहे हैं तो आपको अपनी नींद है उसको इसमें ज़रूर ऐड करना है। रात की नींद यानी आपको रात को 5.5-6 घंटे आपको ज़रूर सोना है। वो आपकी रिपेयर और रिकवरी को और फास्ट कर देगा, जिससे आपका जो स्टेमिना बढ़ने का जो प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। और हाँ, पानी पीना
कभी ना भूलें, जब भी एक्सरसाइज करें अपने साथ में पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं, पानी पी के जाएं। एक्सरसाइज करने के बाद में ज़रूर पानी पिएं। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप छोटे बच्चे हैं घर में, उनको ज़रूर दिखाइए, बड़े बुजुर्गों को दिखाइए, अपने कलीग्स को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका और हमारा एक ही मिशन है, आप फिट, हम फिट, पूरा हिंदुस्तान फिट। आगे चलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।